शादी के बाद अगर आप गर्भवती नहीं हो रही हैं तो इसके पीछे कौन कौन सी आम गलतियां हो सकती हैं और इन्हें कैसे सुधारा जा सकता है। सबसे पहली गलती है ओवुलेशन की सही जानकारी न होना। बहुत सी औरतें सोचती हैं कि शादी होते ही तुरंत हैमल हो जाएगा, लेकिन असलियत में ऐसा नहीं होता। हर औरत के जिस्म में हर महीने एक खास दिन पर अंडा अंडाशय से निकलता है और इसे हम ओव्यूलेशन कहते हैं। अगर आप सही टाइम पर इंटरकोर्स नहीं करेंगी तो स्पर्म और एग का मिलन सही ढंग से नहीं होगा, जिससे कंसेप्शन में देर हो सकती है। बहुत सी औरतें अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल की सही जानकारी नहीं रखती, इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने साइकिल को ट्रैक करें और ओव्यूलेशन के दिनों का पता रखें। ओव्यूलेशन के दिनों में इंटरकोर्स करने से प्रेगनेंसी के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। आप ओव्यूलेशन किट या डॉक्टर की गाइडेंस से भी ये जान सकती हैं। दूसरी गलती है लाइफस्टाइल और डाइट की निगलेक्ट। आजकल की तेज जिंदगी में औरतें और उनके पति दोनों अपनी लाइफस्टाइल पर ध्यान नहीं देते, लेकिन लाइफस्टाइल का सीधा असर फर्टिलिटी और प्रेगनेंसी पर पड़ता है। अगर वजन ज्यादा या कम है तो हार्मोनल बैलेंस अफेक्ट होता है और ओव्यूलेशन डिले हो सकता है। स्ट्रेस भी बहुत बड़ी वजह है। शादी के बाद अगर आप टेंशन में हैं या मेंटल प्रेशर में हैं तो ये भी हार्मोन्स और फर्टिलिटी पर नेगेटिव इफेक्ट डाल सकता है। नींद की कमी भी फर्टिलिटी पर असर डालती है और रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। डाइट की केयर न करना भी प्रेगनेंसी में डिले का सबब बनता है, इसलिए बैलेंस्ड डाइट लें जिसमें प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स शामिल हों। रोजाना हल्की एक्सरसाइज करें, मेडिटेशन और रिलैक्सेशन अडॉप्ट करें, काफ़ी पानी पिएं, जंक फूड और ज़्यादा ऑयली चीज़ें अवॉइड करें। पांचवी गलती मेल पार्टनर के हेल्थ को इग्नोर करना है। बहुत बार औरतें सोचती हैं कि सिर्फ उन्हीं में मसला है, जबकि मेल फैक्टर भी फर्टिलिटी में बहुत अहम होता है। अगर शौहर के स्पर्म की क्वालिटी या काउंट लो है तो कंसेप्शन में प्रॉब्लम आ सकती है। इसीलिए दोनों पार्टनर्स की फर्टिलिटी चेकअप बहुत जरूरी है। मेल और फीमेल दोनों की टेस्ट्स के बाद ही सही डायग्नोसिस पॉसिबल होता है। चौथी गलती है गलत टाइम या तरीका इस्तेमाल करना। बहुत बार औरतें या उनके पति ये सोचते हैं कि किसी भी वक्त इंटरकोर्स करना काफी है, लेकिन असल में टाइमिंग और मेथड इंपॉर्टेंट है। सबसे अच्छा वक्त है ओव्यूलेशन के आसपास के 3-4 दिन। इंटरकोर्स के लिए सही मेथड और कंफर्टेबल पोजीशन भी मैटर करती है। स्ट्रेस फ्री और लवफुल एनवायरनमेंट में इंटरकोर्स करना चाहिए ताकि हार्मोन्स और रिप्रोडक्टिव सिस्टम सही काम करें। पांचवी गलती है पेशेंस की कमी और जल्दी में नाउम्मीद होना। बहुत सी औरतें और कपल्स जल्दी में होपलेस हो जाते हैं, लेकिन शादी के बाद फौरन प्रेगनेंसी ना होना नॉर्मल है। ज्यादातर जोड़ों को कंसेप्शन में 6 महीने से 1 साल तक का वक्त लग सकता है। लगातार स्ट्रेस और डिसअपॉइंटमेंट से हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और कंसेप्शन मुश्किल हो जाता है। इसीलिए पेशेंस रखें और अपने बॉडी को टाइम दें। डॉक्टर की गाइडेंस के अनुसार रेगुलर चेकअप्स करें और खुद को टेंशन में न रखें। अतिरिक्त टिप्स भी मदद कर सकती हैं, जैसे फोलिक एसिड लेना। शादी के फौरन बाद फोलिक एसिड स्टार्ट करना जरूरी है। प्रेगनेंसी और बेबी की हेल्थ के लिए हेल्थी डाइट रखें जिसमें सब्जी, फ्रूट्स, एग्स, मिल्क और प्रोटीन शामिल हों। रोजाना काफी पानी पिएं। अल्कोहल और स्मोकिंग से बचें। डॉक्टर से फॉलो अप करें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें ताकि और महिलाएं इस इन्फॉर्मेशन से फायदा उठा सकें। शादी के बाद कंसेप्शन के लिए अपने सवाल नीचे कमेंट में लिखें, मैं आपके सवालों के जवाब जरूर दूंगी।